तो कभी आप एग्जाम के लिए प्रिपेयर किया आपने और एग्जाम में फेल होने का डर है आपको। ठीक है, फेल होने का फियर है। ठीक है, या फिर आपने कोई जॉब के लिए अप्लाई किया और सिलेक्शन ना होने का डर है। कोई बिजनेस आपने स्टार्ट किया और उसका फेल होने का डर है ना। तो ये फियर ऑफ फेलियर होता है। ठीक है, तो अभी आज हम इसके बारे में जानेंगे कि ये क्यों होता है, कैसे होता है, इसके पीछे क्या रीजन है और हम क्या कर सकते हैं इसको कंट्रोल करने के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले जानते हैं कि जो फियर ऑफ फेलियर जो है ना, इट्स नॉट फेलियर वी फियर। ठीक है, जो फेलियर है ना, हमें एक्चुअली में इससे डर नहीं लगता, बट जो हमारी थिंकिंग है ना फेलियर को लेके, जो हमारे को लगता है कि फेलियर चीज क्या है, जो हमने धारणा बना रखी है कि व्हाट फेलियर मीन्स। ठीक है, ये जो आपने सोच रखा है ना कि फेलियर का मतलब क्या है, प्रॉब्लम उससे है। ठीक है, एक्चुअली फेलियर से कोई प्रॉब्लम नहीं है, फेलियर हेल्दी भी होता है। ठीक है, अभी इसको जानते हैं कि इसके पीछे की कहानी है क्या। सबसे पहले तो व्हाट इज फेलियर। ठीक है, फेलियर इज जस्ट सिंपली द रिजल्ट ऑफ ट्राइंग। ठीक है, फेलियर इज सिंपली द रिजल्ट ऑफ ट्राइंग समथिंग एंड नॉट गेटिंग। ठीक है, एंड नॉट गेटिंग द आउटकम यू वांटेड। ठीक है, आपने मेहनत करी और आपको आउटकम नहीं मिला, कौन सा, जो आप चाहते थे। ठीक है, तो फेलियर इज नॉट द ऑपोजिट ऑफ सक्सेस, ये भी ध्यान रखना। फेलियर इज नॉट द ऑपोजिट ऑफ सक्सेस, फेलियर इज पार्ट ऑफ इट। फेलियर जो है वो सक्सेस का पार्ट होता है। ठीक है, सक्सेस अगर आपको आनी है तो फेलियर को भी आपको सीखना होगा, टैकल करना, समझना होगा, फेलियर के बारे में भी आपको जानना होगा। ठीक है, तो अभी जानिए कि हम फियर करते क्यों हैं फेलियर का। ठीक है, वाई वी फियर फेलियर। ठीक है, वी फियर बीइंग जज्ड। हमें डर लगता है कि लोग हमें जज करेंगे। ठीक है, हमें लगता है कि और लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे। वी फील इट विल हर्ट आवर सेल्फ एस्टीम। ठीक है, हमारी सेल्फ एस्टीम को, वो हमारे आत्मसम्मान को हर्ट करेगा। ठीक है, हमें डर लगता है कि वी थिंक इट विल ruin अवर चांसेस। ठीक है, कि हम ट्राई करेंगे, फेल हो जाएंगे और हमारे चांसेस खराब हो जाएंगे। ठीक है, और हम डिस्कंफर्ट को अवॉइड करना चाहते हैं। ठीक है, क्योंकि डिस्कंफर्ट को अवॉइड करना चाहते हैं, क्योंकि फेलियर होगा तो कुछ रिप्लाई देने पड़ेंगे, थोड़ी समस्या होगी, चार लोग पूछेंगे, वो सारी चीजें हैं। ठीक है, तो इसलिए भी हम फियर करते हैं फेलियर से। ठीक है, और बेसिकली जो हमारा ब्रेन है ना, वो मैंने ब्रेन वाली वीडियो में भी बताया था। ठीक है ना, ये क्या ना, हमें कंफर्ट और सेफ जोन में रखता है। ठीक है, सेफ एंड कंफर्ट जोन में रखने का काम होता है हमारे ब्रेन का। तो इस वजह से ये फियर को अवॉइड करने के लिए हमें अंदर ही अंदर सिग्नल देता है। ठीक है, तो इसलिए हम ट्राई करने से बचते हैं ताकि हम फेलियर से बच के रह सके। जैसे कि आपने नोटिस किया होगा कि हम क्लास में आंसर देने से डरते थे कई बार, है ना, क्योंकि हमें लगता था कि यार हमारा आंसर गलत हो सकता है। ठीक है, और आप किसी को हेल्प के लिए नहीं बोलते थे क्योंकि आपको लगता था कि वो मना कर सकता है, शर्म आएगी, है ना, मना कर दिया तो क्या होगा। तो ये चीजें होती हैं जो वजह से हम लोग फियर करते हैं, फेलियर का जो फियर होता है। अभी ये एक्चुअली में है क्या। ठीक है, व्हाट इट इज। सबसे पहले जानिए फीडबैक। ठीक है, फीडबैक इट शोज व्हाट डजंट वर्क। ठीक है, फेलियर क्या आपको बताता है, फेलियर आपको क्या बताता है, फीडबैक देता है कि भाई क्या काम नहीं किया,
है ना, आपने ये वाला रास्ता चुना, ये काम नहीं किया, ये फीडबैक सिस्टम है कि भाई ये नहीं किया आपने, रास्ता चेंज करो, सिंपल। दूसरा क्या है, ये एक इंफॉर्मेशन है, ठीक है। फेलियर एक इंफॉर्मेशन है जो कि आपको डाटा देती है इंप्रूव करने के लिए कि भाई नेक्स्ट टाइम आपको क्या नहीं करना है, ठीक है। और ये एक स्टेप है, कहते हैं ना कि स्टेपिंग स्टोन एक तरह से, ठीक है। ये आपको सक्सेस, ठीक है, सपोज कीजिए आपको यहां जाना है, ठीक है, आप चलते चलते यहां पहुंच गए, यहां रास्ता बंद मिला, यहां मुड़िए क्योंकि अभी इतना ही है, अभी यहां से लौट आएंगे तो खराब होगी इतनी मेहनत, ठीक है, आपको थोड़ा सा डायरेक्शन चेंज करनी है, ठीक है। चौथा, ग्रोथ, मतलब इट मेक्स यू स्ट्रॉन्गर, क्योंकि फेलियर क्या है, आपने एक अटेम्प्ट किया फेल हो गए, दूसरा अटेम्प्ट किया, जीरो से स्टार्ट नहीं होगा, इतना सारा एक्सपीरियंस है, ठीक है, तो आप स्ट्रॉन्गर होंगे नेक्स्ट टाइम, ठीक है ना। तो एवरी मिस्टेक यू मेक टुडे इज प्रिपेयरिंग यू फॉर टुमारो, ठीक है। जो भी आप मिस्टेक आज कर रहे हैं, सॉरी, जो भी आप आज मिस्टेक कर रहे हैं वो आपको कल के लिए तैयार कर रही है, ठीक है, याद रखना। कैसे, फेल्ड एग्जाम, ठीक है, फेल्ड एग्जाम टेल्स यू विच टॉपिक्स नीड मोर प्रैक्टिस, है ना। हम एग्जाम में फेल होते हैं लेकिन हमें सिलेबस और एक आइडिया मिल जाता है कि भाई यार नेक्स्ट टाइम हमारे को वो एक्सपीरियंस होता है ना, वो काम आता है। आप कोई जॉब एप्लीकेशन आपकी रिजेक्ट हो गई, ठीक है, तो आपको नेक्स्ट टाइम ये पता चल जाएगा कि यार इसके लिए क्या स्किल्स चाहिए, क्या काम करेगा, ठीक है। कोई बिजनेस करता है, ठीक है, कोई बिजनेस कर रहा है, कुछ सालों में उसको पता चल जाता है कि भाई मेरे एरिया में क्या माल लगेगा, क्या चीज वर्क कर रही है, मैं कैसा सामान रखूं, ठीक है। तो बस यही है, इसमें कोई बड़ी चीज नहीं है कि भाई है ना बहुत कोई फेलियर हो गया तो भाई बहुत बड़ा लॉस हो गया, है ना। तो अभी इसकी कीमत भी है, अगर आप फेलियर को अवॉइड करेंगे ना, याद रखना, अगर आप इसको अवॉइड करते हैं ना तो आपको इसकी क्या कीमत चुकानी पड़ेगी, याद रखना, क्योंकि फेलियर जो है आपको लेसन्स देता है, तो वो आप उससे वंचित रह जाएंगे भाई, है ना। आप उससे जो है इंट्रोड्यूस नहीं हो पाएंगे जो चैलेंजेस आपके पास आने वाले हैं। जैसे कि अगर आप फेलियर को अवॉइड करेंगे तो पहले तो आप ट्राई नहीं कर पाएंगे, ठीक है, आप किसी चीज को ट्राई करने से अवॉइड करेंगे, आप कभी सीख ही नहीं पाएंगे कोई चीज, ठीक है। आप सेम प्लेस पे, ठीक है, सेम प्लेस पे या सिचुएशन में स्टे रहेंगे, कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे, आप अपॉर्चुनिटीज को मिस करेंगे, ठीक है, अप्लाई नहीं करेंगे, और लेटर सिर्फ रिग्रेट ही है। और इस सिर्फ किस लिए था, क्योंकि आप फेलियर से बचना चाहते थे, ठीक है, ये सारी चीजें फेलियर से आप बचना चाहते थे, तो ये सारी कीमतें आपको चुकानी पड़ेंगी, ठीक है। आप ट्राई नहीं करेंगे, आप सीखेंगे नहीं, एक ही जगह पे मेंटेन रहेंगे, कोई प्रोग्रेस नहीं होगी, अपॉर्चुनिटीज को मिस करेंगे और बाद में पछताएंगे, ठीक है, जो ये कीमत है। और कैसे है अब आप समझिए, जैसे कि अगर आपने कभी गाड़ी चलाना सीखा ही नहीं है, देन नेवर लर्निंग टू ड्राइव बिकॉज यू आर अफ्रेड ऑफ मेकिंग मिस्टेक, ठीक है। तो ड्राइव लोग है ना अक्सर गाड़ी चलाना लोग नहीं सीखते क्योंकि उनको डर लगता है कोई मिस्टेक होगी तो क्या होगा, तो वो कभी सीख ही नहीं पाते हैं, ठीक है। कोई बिजनेस कोई बंदा स्टार्ट ही नहीं करता है, ठीक है, क्योंकि उसको डर है कि यार फेल ना हो जाऊं, ठीक है। आप इंग्लिश स्पीकिंग, बहुत आजकल ये स्किल जरूरी है, इंग्लिश स्पीकिंग स्किल, ठीक है। आप शुरुआत ही नहीं करते हैं क्योंकि आपको डर लगता है कि यार मैं मिस प्रोनाउंस कर रहा हूं वर्ड्स को, ठीक है, मिस प्रोनाउंसिंग वर्ड्स, कि भाई मैं तो वर्ड्स को गलत प्रोनाउंस कर रहा हूं तो मैं सही हो ही नहीं सकता। आप कभी एक्सरसाइज शुरू नहीं करते क्योंकि आप लोग को लगता है कि जिम में तो सारे बॉडी बिल्डर हैं और मैं तो बहुत ही मतलब है ना उनके सामने खराब दिख रहा हूं, तो कभी शुरू नहीं करते, और कभी शुरू नहीं करते तो बस आप फिर अपना लॉस ही करवा रहे हैं, ठीक है, उनका कोई लॉस नहीं है उधर। उसके बाद आप समझिए कि सक्सेसफुल बंदे जो होते हैं वो फेलियर को कैसे देखते हैं, ठीक है।
हाउ सक्सेसफुल पीपल, ठीक है, कैसे देखते हैं इसको। सबसे पहले तो दे डोंट से, वो कभी ये नहीं बोलते कि आई फेल्ड, याद रखो, ठीक है, वो कभी ये नहीं बोलते, वो क्या बोलते हैं, आई लर्नड, भी मैंने सीखा, ठीक है। वो ग्रोथ पे फोकस रखते हैं, ठीक है, प्रोग्रेस पे फोकस करते हैं। फोकस करते हैं और प्रोग्रेस पे, परफेक्शन पे नहीं करते, क्योंकि जब आप परफेक्शन पे करेंगे तो आप वहीं पे अटके रहेंगे। आप प्रोग्रेस पे रखेंगे तो धीरे 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 अपने आप सीखते रहेंगे और प्रोग्रेस होती रहेगी, ठीक है। उसके बाद अभी ये जानना है कि ओवरकम कैसे करना है फेलियर्स को, ठीक है, ओवरकम कैसे करना है, ये जो डर है ये कैसे निकालना है। और ये बहुत जरूरी चीज है, ये बहुत रोक के रखती है आपके टैलेंट को, आपके पोटेंशियल को, ठीक है। चेंज योर डेफिनेशन, ठीक है, सी फेलियर एज फीडबैक, अपनी डेफिनेशन को चेंज करिए, फेलियर को फीडबैक की तरह लीजिए कि भाई मेरे को इंफॉर्मेशन मिलेगी, मैं अप्लाई करूंगा चाहे मैं फेल हो जाऊं, ठीक है। स्मॉल स्टेप्स लीजिए, ठीक है, वो क्या है कि धीरे 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 आपको कॉन्फिडेंस बढ़ाएगा, ठीक है। उसके बाद आपको कंट्रोल करना है किस चीज पे, अपने एफर्ट और एक्शंस पे, इस पे कंट्रोल करना है, क्योंकि आप इसी को कंट्रोल कर सकते हैं। और सेलिब्रेट योर अटेम्प्ट्स, ठीक है, अपने अटेम्प्ट्स को सेलिब्रेट कीजिए, ना कि रिजल्ट्स को, क्योंकि रिजल्ट्स ऊपर नीचे हो सकते हैं, ठीक है, बट आपको इस पे फोकस करना है, ठीक है, कि भाई मैंने तैयारी करी थी, ठीक है, और मैंने 100% दिया था, ठीक है, जो भी चीज रहेगी नेक्स्ट टाइम देखेंगे, क्योंकि रिजल्ट हो सकता है कि ऊपर नीचे हो जाए कई बार, है ना, तो फिर आप इसे डिमोटिवेट हो जाएंगे। बट आपको बस सिंसियरली रिलीजियसली 100% अपना अटेम्प्ट देना है, ठीक है जी। और करेज इज नॉट द एब्सेंस ऑफ फियर, ठीक है, ये ध्यान याद रखना। जो करेज होता है ना, इसका मतलब ये नहीं होता कि फियर है ही नहीं, ये बंदे बहुत करेजियस है, ना ना ना। इसका जो इंडिकेशन होता है कि आपको एक्शन लेना है, ठीक है, इट मीन्स कि आपको एक्शन लेना है, बस करेजियस बंदा एक्शन लेता है, ठीक है, वो एक्शन से नहीं रुकता है। फियर उसमें, ठीक है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, वो अलग चीज है, बट वो एक्शन जरूर लेगा, ठीक है, यही मेन चीज होती है करेजियस बंदे में, ठीक है। तो इंस्टेड ऑफ आपको 20 किलो भाई बॉडी वेट लूज करना है, ठीक है, आप इस पे ध्यान मत दीजिए, आप इस पे फोकस कीजिए कि यार मुझे 20 मिनट रोज वॉकिंग करनी है, अपने आप लूज होगा। भाई 1 घंटा मुझे जिम करना है, अपने रिजल्ट आएगा। आप वेट कम करने के बारे में मत सोचिए, ठीक है। आप इंग्लिश मेरी जो है ना कैसी है कैसी नहीं है, ठीक है, पब्लिक स्पीकिंग करने में डर लगता है इनिशियली, है ना, तो आप फ्रेंड के साथ शुरू कीजिए, ठीक है, पहले तो आप अपने आप इंप्रूव करेंगे कि, और फिर आपको पता ही नहीं चलेगा, ऑटोमेटिकली आपकी डेली, ठीक है, लैंग्वेज में वो वर्ड्स आने लगेंगे, ठीक है। तो बड़ा गोल एकदम से रखने से प्रेशर बनता है, चीजें प्रोग्रेस रुक जाती है, ठीक है। अभी कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं रियल लाइफ से, ठीक है। अल्बर्ट आइंस्टाइन, ठीक है, अल्बर्ट आइंस्टाइन हम सबको पता है साइंटिस्ट थे, ठीक है। तो ये इनका क्या है, इनके बारे में क्या फेमस है, ये अपने स्कूल टाइम में फेल हो गए थे, फेल हो गए थे, ठीक है, और आज इनका नाम हर जगह है, सब लोग जानती हैं, वर्ल्ड फेमस एल्बर्ट आइंस्टाइन, है ना। और इनके पीछे क्या कहानी है, स्कूल टाइम में फेल हो गए थे, ठीक है, तो अगर ये एक्शंस, अपना एक्शंस लेना छोड़ देते तो क्या ये यहां पहुंचते, हर जगह फेमस होते नहीं होते, है ना। तो एक्शंस लेना है, देखो कितनी बड़ी बात है, स्कूल टाइम में फेल होने के बावजूद इतनी ज्यादा प्रसिद्धि, इन्होंने इतने ज्यादा फेमस हुए, ठीक है। और माइकल जॉर्डन,
ठीक है, माइकल जॉर्डन मिस्ड थाउजेंड्स ऑफ शॉट्स, ठीक है, माइकल जॉर्डन ने थाउजेंड ऑफ शॉट्स मिस किए, लेकिन आज के टाइम में वो लेजेंड है। ऐसा नहीं था जब वो पैदा हुए तभी से बास्केटबॉल का बहुत बड़ा प्लेयर हो गए थे, ठीक है, लेकिन उन्होंने प्रैक्टिस करी 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 करी, इतने प्रैक्टिस किए, शॉट्स बहुत सारे फेल हुए, ठीक है, उसके बाद देखो ना, तो ऐसे प्रैक्टिस उन्होंने नहीं छोड़ी। अच्छा, जेके रॉलिंग एक एग्जांपल और है रियल लाइफ का, ये मैंने अपनी लास्ट वीडियो में भी बताया था। हैरी पॉटर के जो राइटर थे, उन्होंने जो है हैरी पॉटर जो मैन्युस्क्रिप्ट लिखी थी, 12 पब्लिशर्स ने, ठीक है, पब्लिश करने से मना कर दिया था कि भाई हम नहीं करेंगे, ठीक है। और बाद में क्या रिजल्ट हुआ, वर्ल्ड फेमस हुए। हैरी पॉटर हम सब लोग जानते हैं, हैरी पॉटर जो मूवी भी बनी है जिसके ऊपर, है ना। तो ग्रेट स्टोरीज क्या निकल के आ रहा है, ग्रेट स्टोरीज always have chapters called failures। जितनी भी आप ग्रेट स्टोरी देखेंगे ना, सबके पीछे की फेलियर की एक स्टोरी पक्का मिलेगी आपको। तो अभी आपको एक नया तरीका देखना है सोचने का, ठीक है, न्यू वे टू थिंक। वो क्या है जी, फेल। ये जो वर्ड है ना, इज नॉट द एंड, ठीक है, फेल इज फर्स्ट, ठीक है, फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग। जो पहला स्टेप है आपका लर्निंग में, फेल हुए तो अच्छा है कि आप निकले, आपने ट्राई किया, आपने अप्लाई किया है चीजों को, ठीक है। एंड एक लास्ट रिमेंबर पॉइंट हम डिस्कस कर लेते हैं, यू डोंट ग्रो व्हेन थिंग्स गो परफेक्ट। याद रखना, ठीक है, आप तब ग्रो नहीं करेंगे जब चीजें परफेक्ट होती हैं। याद रखना, आप तब ग्रो करेंगे जब आप क्या करेंगे, ट्राई अगेन, ठीक है, ट्राई अगेन। आप जब ट्राई अगेन करते रहेंगे बार बार, तब आप सक्सेस हो पाएंगे और ग्रोथ भी मिलेगी आपको, ठीक है जी। तो जो फेलियर है वो टेम्परेरी है। फाइनल लाइन, फेलियर इज क्या है आपका, फेलियर इज टेम्परेरी एंड ग्रोथ इज परमानेंट, ठीक है जी। फेलियर जो है आपका वो टेम्परेरी है, ग्रोथ आपकी परमानेंट है, ठीक है। फेलियर कभी कभार आ जाते हैं बीच में, बट आपकी ग्रोथ हमेशा होगी। बात दिमाग में गाड़ लेना, तैयारी करते रहो, मेहनत करते रहो। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।